बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में एक ख़ास बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जब भी आप घर का काम करवाएं या उसमें वायरिंग करवाएं तो पंखों के लिए जब एसी वायर्स आप लेकर आते हैं तो बेहतर ये होगा कि उसके साथ आप एक दो डीसी वायर्स भी ले आएँ, ताकि अगर आपका कोई यूपीएस या वापडा या आपका इन्वर्टर वगैरह किसी वजह से नहीं काम कर रहा हो तो आप डायरेक्ट बैटरी पर उस पंखे को या लाइट को चला सकें। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसके अंदर भी वही फिटिंग दी हुई है एसी डीसी की। और यहाँ पर आप अब नोट करेंगे कि जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके बराबर में इसकी मेन वायर्स को आके छोड़ा गया है। तो यकीनन आप यहाँ पर इन्वर्टर या यूपीएस लगाएंगे तो उसके साथ बैटरी भी होगी। तो अगर डीसी सिस्टम के लिए आपने अलग एक बैटरी लगा दी या अगर आप डीसी सिस्टम ही फ़िलहाल चलाना चाहते हैं तो ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बाद में जब कलर हो जाने के बाद या फॉर सीलिंग हो जाने के बाद जो डीसी वायर्स लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो वायर्स आपको अच्छी नहीं लगती हैं बाहर से लगी हुई। तो बेस्ट ये है कि आप कंसील फिटिंग के साथ ही डीसी वायर्स भी लगा दें तो ये बेहतर रहेगा। और दूसरा ये कि दोस्तों, डीसी का जो बैकअप है वो एसी करंट से ज़्यादा होता है। तो अगर आप कल को यहाँ पर कोई पुरानी बैटरी भी लगा देंगे और एक दो प्लेट्स भी आपने उसके साथ लगा दी तो सारा दिन और ये काफ़ी टाइम आपका ये निकाल लेगा बैकअप। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।